एक गांव में मोहन और मुकेश नाम के दो भाई रहते थे। मोहन मुर्गी की पोल्ट्री चलाता था और उसी से उसका घर चलता था। लेकिन मुकेश एक नंबर का निकम्मा इंसान था। खुद तो काम धाम कुछ करता नहीं था और दूसरे के काम में भी टांग अड़ाता था। मुकेश की बीवी उर्मिला भी वैसी ही थी। मोहन और उसकी बीवी मालती बहुत मेहनत के साथ पोल्ट्री में मुर्गियों का ख्याल रखते थे और उनके अंडे बेचकर घर चलाते थे। एक दिन की बात है, सुबह सुबह मोहन और मालती दोनों पोल्ट्री में गए और देखा वहाँ एक भी अंडा नहीं है। अरे, आज तो एक भी अंडा नहीं है। आज मुर्गियों ने एक भी अंडा नहीं दिया क्या? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। 20 मुर्गी में से कम 10 मुर्गियां हर रोज अंडे देती हैं। आज ऐसा क्या हो गया? पता नहीं, खैर छोड़ो। अब मुर्गियों से जबरदस्ती अंडा तो नहीं मांग सकते ना। वो दोनों घर लौट गए, लेकिन घर पहुंचते ही उन्हें ऑमलेट की खुशबू आई। अरे, ये ऑमलेट की खुशबू कहाँ से आ रही है? वही तो, मुकेश के घर पे बन रहा है शायद। उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया। उधर मुकेश और उर्मिला, मुफ्त के अंडों का ऑमलेट और भी ज्यादा टेस्टी होता है। हाँ सही कहा, लेकिन अगर उन्हें पता चल गया तो? अरे चिंता मत करो, उस बुद्धू मोहन को कुछ पता नहीं चलेगा। अरे चुपचाप ऑमलेट खाओ, अंडे का भाव पता भी है तुम्हें। सोचो आज 20 अंडे मुफ्त में मिल गए। ऐसे ही मैं मोहन की पोल्ट्री से अंडे चुराता रहूंगा और हम ऑमलेट खाते रहेंगे। लेकिन मुझे डर लग रहा है, चोरी करना पाप है। अगले दिन उसने फिर से चोरी की। मोहन और उर्मिला पोल्ट्री पर गए और देखा आज भी अंडा नहीं है। अरे आज भी अंडा नहीं है, ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। वो दोनों वापस घर चले गए और आज फिर मुकेश के घर से ऑमलेट की खुशबू आई। ये क्या, आज भी ऑमलेट की खुशबू आ रही है? सच में कुछ तो गड़बड़ है। दोनों ने मुकेश के घर पर झक मारकर देखा और उनकी सारी बातें सुनने लगे। आज भी मोहन के सारे अंडे चुरा लिए, उस बेवकूफ को कुछ पता ही नहीं चला। मुकेश की बात सुनकर मोहन सब कुछ समझ गया, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने भाई का सामना कर सके। ऐसा ही चलता रहा तो हमें रास्ते पर आना पड़ेगा। हर रोज मुकेश भैया अंडे चुराने लगे तो हम बेचेंगे क्या? वही तो, लेकिन अभी कुछ बोलने जाऊंगा तो फालतू में कलेश होगा। रहने दो, कल हम और भी जल्दी पोल्ट्री पे जाएंगे। लेकिन आज भी मुकेश ने पहले ही बाजी मार ली थी। अब मालती को बहुत गुस्सा आया। ये ठीक नहीं हो रहा है, हमें कुछ करना चाहिए। लेकिन करें तो क्या करें? बचपन से ही भैया मुझे मारते पीटते आए हैं। पिताजी की मृत्यु के बाद भैया ने ज्यादा से ज्यादा जमीन हड़प ली। कुछ कहने जाओ तो कोर्ट कचहरी की धमकी देते हैं। बहुत मुश्किल से मैंने ये पोल्ट्री बनाया है, अब वो इसमें भी हाथ मार रहे हैं। मुझे तो उनसे बहुत डर लगता है। उन्हें झगड़ा करके भी कोई फायदा नहीं है, वो और ज्यादा करेंगे। तो क्या हम सिर्फ बैठकर देखते रहें? भगवान सब देख रहे हैं, उनका भला नहीं होगा। भगवान ही उन्हें सजा देंगे और क्या। वो दोनों घर लौट आए और तभी मुकेश के घर के बाहर एक बूढ़ी भिखारिन आई। घर में कोई है क्या? मुझे बहुत भूख लगी है, खाना मिलेगा? नहीं, खाना नहीं है, भागो यहाँ से। तुम्हारे लिए खाने की थाली सजाकर बैठी रहूंगी क्या? जाओ भागो। लेकिन मुझे ऑमलेट की खुशबू तो आ रही है, एक ऑमलेट ही खिला दो ना। ऑमलेट खाना है? ये ले बना के खा ले। ये बोलकर मुकेश ने बूढ़ी पर 2 अंडे फेंक कर मारे। अंडे फट गए और उनके कपड़े गंदे हो गए। कैसे कैसे लोग हैं यहाँ। मोहन और मालती ये सब देख रहे थे। उन्होंने बूढ़ी को बुलाया और उन्हें साफ करके खाना खिलाया। बूढ़ी बहुत खुश हुई। मोहन ने अपने भाई मुकेश के बर्ताव के लिए माफी मांगी और उन्हें सब कुछ खुलकर कहा। अच्छा, तो वो है ही ऐसा कामचोर कहीं का। ठीक है, कल सुबह तुम दोनों पोल्ट्री पर मत जाओ, उसे अंडे चुराने दो और आगे आगे देखो होता है क्या। ये बोलकर बूढ़ी औरत कहीं पर गायब हो गई। अगले दिन सुबह मुकेश अंडे चुराने पोल्ट्री पर गया और उसे 10 बड़े बड़े अंडे दिखे। आज इतने बड़े बड़े अंडे? अरे वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा। मुकेश उन अंडों को उठाकर ले गया और घर जाकर ऑमलेट बनाने के लिए अंडा फोड़ते ही उन 10 जादुई अंडों में से बड़ी बड़ी मुर्गियां बाहर निकली और पूरे घर में हंगामा करने लगी। घर की चीजें तोड़फोड़ करने लगी। अरे अरे रोको इन्हें, रोको। मुकेश के घर में तबाही मच गई और उन्हें शिक्षा भी मिल गई। उसके बाद से मुकेश ने कभी मोहन के पोल्ट्री पर चोरी नहीं की। मोहन और मालती खुशी खुशी रहने लगे।